देखिए आज का हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि वेन डायग्राम से लिया गया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जो सोल्व करने के लिए अगर आपने डायग्राम अच्छा बना दिया तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25 विद्यार्थियों का सर्वे किया गया, जिसमें से 12 ने फिजिक्स को चुना, भौतिकी को, 11 ने रसायन और 15 ने गणित को चुना। 4 ने भौतिकी व रसायन को चुना, 9 ने भौतिकी व गणित और 5 ने रसायन व गणित और 3 ने तीनों विषयों को चुना। तब हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, यानी एक ही क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम डायग्राम बनाते हैं, देखिए कैसे होगा। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है, भौतिकी, रसायन और गणित, यानी तो इस तरह से ही डायग्राम बनेगा। गौर से देखना आपको। एक को हम भौतिकी यानी फिजिक्स मान लेते हैं, एक को केमिस्ट्री और एक को मैथमेटिक्स। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स का जो पार्ट है, भौतिकी का, ये पूरा जो एक सर्कल है ये पूरा फिजिक्स का पार्ट है। इसी तरह से दूसरा जो सर्कल है ये केमिस्ट्री का पार्ट होगा और तीसरा सर्कल जो होगा वो मैथमेटिक्स का पार्ट होगा। हमारे पास टोटल 25 विद्यार्थी है। अगर हम एक रेक्टेंगल बना ले यानी आयत बना ले तो टोटल बैठता है 25। ठीक है, उसके बारे में अभी बताएंगे। अब देखते हैं, 12 जो विद्यार्थी है उन्होंने भौतिकी को चुना, तो फिजिक्स की हो गई 12, यानी टोटल पार्ट हुआ 12। ठीक है, इसमें ये भी तीनों शामिल है। इसके बाद 11 ने रसायन को चुना, तो 11 पार्ट ये हो गया केमिस्ट्री का, ये पूरा सर्कल। ठीक है, और 15 ने गणित को चुना, यानी 15 हो गया ये पूरा पार्ट। ठीक है, इसके बाद 4 ने भौतिकी व रसायन को चुना। अब देखिए भौतिकी यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले थे 4, ये जो हिस्सा है ये बीच का ये है फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला, यानी ये 4 हम यहां लिख देते हैं, लेकिन ये है पूरा ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद 9 ने फिजिक्स यानी भौतिकी व गणित को चुना, 9 ने भौतिकी और गणित, ये 9 जो लिखा गया ये पूरा पार्ट होगा इतना, जिसमें 2 पार्ट शामिल है, ये और एक ये। इसके बाद 5 ने रसायन व गणित को चुना, यानी रसायन और गणित को चुना 5 ने। इस तरह से 5 जो हुआ ये पूरा पार्ट हो गया, जिसमें ये और ये शामिल है दोनों। और 3 ने तीनों विषयों को चुना। अब देखिए तीनों विषयों को चुनने वाले विद्यार्थी हुए ये वाला पार्ट जो अकेला बचता है, जो तीनों सर्कल आपस में एक जगह काटते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। केवल भौतिकी चुनने वाले हमें बताने कितने, केवल भौतिकी। अब देखिए केवल भौतिकी का मतलब है कि ये जो पार्ट है यहां से ऊपर का पार्ट केवल भौतिकी का होगा, ओनली फिजिक्स, जिसमें और कोई शामिल नहीं होगा। उसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए ये पूरा पार्ट है 4, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं टोटल पार्ट, और ये तीनों वाला है। अगर हम पूरे पार्ट में से ये 3 माइनस कर दें, यानी 4 में से 3 माइनस कर दे, तो ये वाला पार्ट बचता है जो कि 1 बैठता है, यानी 4 - 3 1। क्लियर है? ये कौन है? ये केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, जिन्होंने दोनों लिए हैं, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सिर्फ इस पार्ट को निकालें, यानी पूरा पार्ट है हमारा 9, और इसमें से 3 माइनस कर दे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट को लिया है, तो 9 में से 3 माइनस हुए, ये बचता है हमारा 6। और इसी तरह से हम यहां निकाल लेते हैं, पूरा पार्ट है हमारा 5, जिन्होंने केमिस्ट्री और मैथ को लिया है 5 है, और तीनों सब्जेक्ट को लेने वाले 3 है, तो 5 में से 3 माइनस करने पर ये आएगा हमारा 2। क्लियर है? तो देखिए ये जो 6 आया है ये केवल फिजिक्स और मैथ, जिन्होंने दोनों सब्जेक्टों को लिया है, सिर्फ दोनों को लिया है। और इसके बाद केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ लिया है। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर, केवल रसायन चुनने वाले, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सॉरी केवल भौतिकी चुनने वाले, तो इस पूरे पार्ट में से अगर हम ये हिस्सा और ये हिस्सा माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो केवल फिजिक्स वाले बच जाएंगे। टोटल हिस्सा है हमारा 12, उसमें से माइनस कर देते हैं ये 1, जो कि ये वाला पार्ट है 1, माइनस बीच वाला पार्ट 3, और माइनस ये वाला पार्ट जो कि 6 आया था, केवल ये वाला पार्ट। ठीक है, गौर करिए पूरे में से ये तीनों हटा दीजिए, बचता केवल फिजिक्स वाला है। तो कितना बैठेगा, 6 और 3 9 और 1 10, यानी 2। ठीक है, तो केवल फिजिक्स वाले हमारे हुए 2। इसके बाद देखते हैं केवल केमिस्ट्री वाले, यानी केवल रसायन वाले। बिल्कुल सेम तरीके से हम इसी तरह से ये निकाल सकते हैं।
देखिए केमिस्ट्री वाला पूरा पार्ट है 11, जिसमें कुछ बच्चों ने और भी चीजें ली हैं, जैसे कि उनमें से 3 ने कुछ और भी लिया है, लेकिन हमें निकालना केवल केमिस्ट्री वाले जिन्होंने प्योर रूप से केमिस्ट्री लिया है। तो उसके लिए हम टोटल में से 11 में से ये वाला पार्ट जो कि 1 है, बीच वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी ये तीनों पार्ट हटा देते हैं तो केवल केमिस्ट्री वाले बचते हैं, ये वाला हिस्सा। ठीक है, कितना 5 और 3 8 और 1 9, 11 में से 9 गए 2। क्लियर है? 3 2 5 और 1 6, सॉरी 3 4 5 6, हाँ सॉरी यहां पर ये 2 आएगा, क्योंकि देखिए 1 है, यानी पूरे पार्ट में से 1 हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए और ये वाला पार्ट हटा दीजिए जो कि 2 है। तो 3 और 2 5 और 1 6, 11 में से 6 गए, 11 में से 6 गए 5 बचते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा केवल मैथमेटिक्स चुनने वाले। ठीक है, केवल मैथमेटिक्स बिल्कुल इसी तरह से निकाला जा सकता है। टोटल पार्ट में से जो कि 15 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये पार्ट है हमारा 6, ये पार्ट है हमारा 3 और ये पार्ट है हमारा 2। ठीक है, तो 6 और 3 9 2 11, 15 में से 11 माइनस होंगे तो 4। तो हमारे 3 पार्ट हल हो जाते हैं, केवल फिजिक्स वाले, केवल केमिस्ट्री वाले और केवल मैथमेटिक्स वाले। इसके बाद फोर्थ पार्ट, देखिए फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है भौतिकी व रसायन चुनने वाले गणित नहीं, यानी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री चुना हो। अब यहां देख सकते हैं और मैथ नहीं हो उसमें, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री चुनने वाले केवल। तो हमें ये वाला जो पार्ट है ये होता है हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री चुनने वाला केवल, उसमें मैथमेटिक्स वाले आप देख सकते हैं डायग्राम से वो शामिल नहीं है। इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री चुनने वाले होंगे 1, जिसमें मैथमेटिक्स वाले नहीं है, ये हमने पहले ही निकाल चुके हैं हम। ठीक है, इसी तरह से अगर वो पूछता केवल केमिस्ट्री और मैथ वाले जिनमें फिजिक्स वाले नहीं है, तो वो होता हमारा 2। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से अब हम चलते हैं केवल एक विषय चुनने वाले, जिन्होंने केवल एक विषय चुना है। अब केवल एक विषय का मतलब या तो उसने फिजिक्स चुना हो या केमिस्ट्री चुना हो या मैथमेटिक्स, इनके अलावा कुछ और ना चुना हो, मतलब एक सब्जेक्ट के अलावा दूसरा ना हो। तो उसके लिए केवल फिजिक्स वाले जो कि हमारा 2 है, प्लस केवल केमिस्ट्री वाले ले लेंगे और केवल मैथमेटिक्स वाले ले लेंगे जिन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट चुना है। तो कितना बैठता है 5 4 9 2 11, सिर्फ एक सब्जेक्ट वाले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में क्या है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि कम से कम एक विषय चुनने वाले। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, देखो ये तो था केवल एक विषय चुनने वाले और ये है कम से कम एक विषय चुनने वाले। कम से कम एक विषय चुनने वाले का मतलब है या तो उसने एक सब्जेक्ट चुना हो या 2 चुने हो या 3 चुने हो। तो पहले हम वो ले लेते जिन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट चुना है, जैसे कि एक सब्जेक्ट केवल फिजिक्स वाले, जो कि ये वाला केवल फिजिक्स वाले हमारे 2 आए थे, प्लस केवल केमिस्ट्री वाले, प्लस और केवल मैथमेटिक्स वाले जो कि 4 आए थे। समझ में आया? ये हमने कम से कम एक का मतलब है या तो एक सब्जेक्ट चुना हो या 2 सब्जेक्ट चुने हो या तीनों चुने हो। तो हमने पहले ले लिए जिन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट चुना है, अब लेंगे हम जिन्होंने 2 सब्जेक्ट चुने हैं। अब देखिए 2 सब्जेक्ट चुनने वाले ये कितने थे, केवल 2 वाले वो थे हमारे, जो हम यहां कह सकते हैं 1, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले थे 1, प्लस जो कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले थे वो आए थे हमारे 2, और जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले थे वो थे 6। ठीक है, ये केवल 2 सब्जेक्ट वाले हो गए। और अब बचता है 3 सब्जेक्ट वाले, और 3 सब्जेक्ट को चुनने वाले स्टूडेंट हैं केवल 3, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हमने ये सारे पार्ट ले लिए। तो केवल एक वो कम से कम एक सब्जेक्ट को चुनने वाले, इनको सबको ऐड कर देंगे। देखिए 5 और 2 7 4 11 12 13 14 14 अच्छा 20 और 3 23। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। अगर कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में बताइए, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसके बाद 7th क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन है केवल 2 विषय चुनने वाले। केवल 2 विषय चुनने का मतलब है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 विषय चुने हो। तो यहां से क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। देखिए 2 विषय चुनने वाले यहां एक ये वाला पार्ट, प्लस 2 प्लस
और 6, केवल 2 विषय, यानी 2 के अलावा ना तो 1 लिया हो ना 3 लिए हो। तो यहां पर देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले 1 थे, जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए 2 विषय लिए। केमिस्ट्री और मैथ वाले भी 2 थे, ये वाला पार्ट, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले भी 6 थे, ये वाला पार्ट। तो 6 और 2 8 9 वे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने केवल और केवल 2 सब्जेक्ट चुने हो। और हमारा लास्ट का पार्ट है 7th 8th, उसमें क्या था, एक भी विषय न चुनने वाले। ठीक है, एक भी विषय न चुनने वाले। अब देखिए, एक भी विषय न चुनने वाले हमारे टोटल स्टूडेंट थे 25। ठीक है, अगर हम टोटल में से यानी 25 में से ये सारे हटा देते हैं, सारे माइनस कर देते हैं, सारे करने का मतलब है ये वाला हिस्सा, ये सभी इंडिविजुअल पार्ट ले लें और उन्हें माइनस कर दे, तो देखिए हमारे टोटल थे 25। ठीक है, और देखिए ये पार्ट जैसे कि हम इससे पहले निकाल चुके हैं, ये हमारे टोटल 23 स्टूडेंट ऐसे बैठे थे जिन्होंने कुछ ना कुछ लिया है, 25 में से कुछ ना कुछ लिया है, एक सब्जेक्ट लिया हो, 2 लिया हो या 3 लिया हो, तो वो 23 बैठे। तो टोटल में से यानी 25 में से 23 माइनस कर देते हैं, तो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक भी विषय नहीं चुना है। ठीक है,